गुजरातमधील कोरोना स्थितीवरून गुजरात हायकोर्टानं सरकारला मात्र चांगलंच सुनावलंय। आठवडाभरामध्ये गुजरात हायकोर्टानं दुसऱ्यांदा स्वतःहून दखल घेत गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढलेत। पाहूयात याच संदर्भातला हा इन फोकस रिपोर्ट। गुजरातमध्ये चाललंय तरी काय? कोरोनाने हाहाकार उडवूनही गुजरात सरकार थंड? मोदींच्या गुजरात सरकारवर हायकोर्टाचे दुसऱ्यांदा ताशेरे। गुजरात सरकार कोरोनाची आकडेवारी लपवतंय काय? गुजरातमधील कोरोनाची स्थिती खूपच भयावह आहे। किमान सध्या गुजरातमधून जे काही फोटो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यावरून स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचं दिसतंय। आता थेट गुजरात हायकोर्टानेच याची गंभीर दखल घेत विजय रुपाणी सरकारला झापलंय। सामान्यांचे कोरोना चाचण्यांचे रिपोर्ट 4 ते 5 दिवसांनी मिळतात, मग अधिकाऱ्यांचे रिपोर्ट काही तासातच कसे मिळतात? राज्याला 27,000 रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिलेत, तरीही प्रत्येक कोविड रुग्णालयात हे इंजेक्शन का मिळत नाही? किती इंजेक्शन पडून आहेत याचा शोध घ्या। रेमडेसिवीर इंजेक्शनची वाढीव दराने विक्री का होते? तालुका लहान गावांमध्ये RT-PCR चाचणी केंद्र का नाही आहेत? ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध आहेत, मग लोक रांगा का लावतात? आता या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हायकोर्टाला देतील। मात्र गुजरात सरकारला हायकोर्टाने झापण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही। गुजरातमधील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन गुजरात हायकोर्टाने 6 एप्रिलला सरकारला बरेच सुनावले होते। त्यानंतर लगेचच 7 एप्रिल पासून गुजरातमधील 20 शहरात 30 एप्रिल पर्यंत नाईट कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला होता। थोडक्यात गुजरातमध्ये ऑल इज वेल नाही, परंतु राज्याकडून आकडेवारी तसंच वास्तव देखील लपवलं जात आहे। ही बाब खुद्द गुजरात हायकोर्टानेच पुढे आणली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही न्यूज। आणि याच संदर्भामध्ये थेट गुजरात या ठिकाणाहून जाणून घेण्यासाठी चैतन्य जैन हे पत्रकार आपल्यासोबत जोड़े गेले आहेत। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन फोकस में लोकशाही न्यूज़ के। चैतन्य जी, सबसे पहला और अहम सवाल हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि गुजरात से आए हुए जो वीडियोज़ है पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं, गुजरात की कोरोना से लेकर क्या स्थिति इस समय में देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है? क्या ये वीडियोज़ सच है? क्या वहाँ की सरकार के हाथ से कोरोना पेशेंट्स की जो है बढ़ती हुई वहाँ की जो आंकड़ेवारी है क्या दर्शाना चाहती है? गुजरात किस राह पर चल रहा है? चैतन्य जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोकशाही चैनल पर अभी जो चंद तस्वीर है गुजरात की आपने देखी, वो सूरत और एक दो जगह की तस्वीर थी। बाकी गुजरात के जो बड़े शहर हैं, मैं छोटे गांव की बात नहीं करता हूं, जो बड़े शहर हैं अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, वहां पर भी सूरत जैसे ही हालात हैं। शमशान में लंबी लंबी कतारें हैं, इंजेक्शन के लिए लोग 24 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, तब भी कई लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन अस्पतालों में खत्म हो गई है, बेड नहीं है, लंबी लंबी वेटिंग है। कई सारे ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए लेके लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट को, मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल के पास बेड नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। गुजरात में कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट ने 2-2 बार गुजरात सरकार को फटकार लगाई और सवालों की एक लंबी फहरिस्त गुजरात सरकार को दी है कि आप क्या काम कर रहे हैं, सरकार की क्या काम किया है, क्या कामगिरी है, वो आप पूरी कामगिरी हाईकोर्ट के सामने रखें। हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस भयावह चिंताजनक स्थिति से। सरकार में भी तालमेल देखने को कम मिल रहा है। जहां एक इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, लोग उसकी समय पर ना मिल पाने की वजह से कई सारे पेशेंट को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है। वहीं भाजपा कार्यालय से सूरत में इंजेक्शन बांटे जा रहे हैं, वो भी एक मुद्दा बहुत बड़ा था, जिस पर भी हाईकोर्ट ने तक विजय रूपाणी सरकार से साफ शब्दों में पूछा है कि आप 27,000 इंजेक्शन हर दिन
लोगों को दे रहे हैं, तो एक ही जगह से इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं, अलग अलग जगह से लोगों को इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, क्यों आपके पास बेड नहीं है। तो ये बहुत लंबी सूची जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट है 8:30 के करीब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। ऑफिशियल जवाब तो कोर्ट में 14 अप्रैल को सरकार की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन जनता के समक्ष अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए नजर आए, अपनी कामगिरी को सर्वश्रेष्ठ कामगिरी या कार्रवाई बताते हुए नजर आए कोरोना के सामने। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार 24 घंटे कोरोना के सामने काम कर रही है, हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। और गुजरात में अब जी चैतन्य जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। सबसे अहम सवाल यही है कि अगर आपने जैसे कहा कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री है अपनी पीठ जो है थपथपाते हुए नजर आए, दूसरी बात अगर देखें तो गुजरात हाई कोर्ट को भी दखलंदाजी करनी पड़ी है। अगर हम लोग सोचें कि 24 घंटा अगर गुजरात की सरकार काम कर रही है तो क्या ये नज़ारा हम लोगों को देखने के लिए मिल पाता? चैतन्य जी, मुख्यमंत्री जो है क्या दर्शाना चाहते हैं? हम लोगों को ये भी पता चल रहा है कि चलिए अगर वहाँ पे गुजरात सरकार की तरफ से अगर रेमडेसिविर लाई जा रही है, लोगों को दी जा रही है, तो क्या सिर्फ गुजरात के लिए अलग से एक कोटा बनाया जा रहा है? गुजरात के कुछ चुनिंदा पक्ष के नेताओं के पास में ये रेमडेसिविर आती कहाँ से है और वो किस तरीके से बांटी जाती है? क्या यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होते हैं उसके लिए ये काम किया जा रहा है, या सच में गुजरात के लोगों ने जिनको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है, जिस पक्ष को वहां पर सबसे बड़ा पक्ष साबित किया हुआ है, क्या वही लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? चैतन्य जी। बिल्कुल, इस पूरे जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम में 100% कमियां हैं। सरकार उन कमियों को स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए हाई कोर्ट को बार बार सरकार को टोकना पड़ रहा है, सामने से जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है कि आप अपनी कामगिरी में सुधार लाइए। लोग मर रहे हैं, आपने लोगों को जिंदगी को मजाक बना रखा है। क्योंकि जब एक पक्ष के कार्यालय से इतने सेंसिटिव वर्तमान में जब इंजेक्शन की इतनी जरूरत है, लोग, मैं जैसे बता रहा हूँ कि 48 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, मरीज के जो उनके परिजन है, सदस्य हैं, उनको नहीं मिल रहा है। और आप अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप पार्टी कार्यालय से जब ऐसी मूलभूत दवाएं बांटेंगे तो ये लीगल है कि इलीगल है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा तो उन्होंने उनका सीधा उत्तर ये था कि आप जिन्होंने बांटा है उनसे जाके पूछिए। मतलब सरकार इतनी मजबूर है, इतनी लाचार नजर आई कि सरकार ने वहां पर भी हाथ खड़े कर दिए कि आप उनसे पूछिए। सरकार के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात सरकार कामगिरी कर रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से 100% सही उतर नहीं रही है, सही मायने में लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। गुजरात की जनता ने जिस भरोसे के साथ इतने ज्यादा बहुमत से, प्रचंड बहुमत से अपनी 5 साल के लिए जो सत्ता सौंपी है, स्थानीय स्वराज की चुटकी हुई यहाँ पर लोकल बॉडी की, उसमें प्रचंड बहुमत के साथ गांव-गांव से लोगों ने वोट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिर क्यों उनके साथ ऐसा कर रही है, क्यों पूरी व्यवस्था नहीं है। जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर प्रधानमंत्री जब उस समय मुख्यमंत्री थे और गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात मॉडल बताया था, आज उस गुजरात मॉडल पर कहीं ना कहीं इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, लचर व्यवस्थाओं को देखकर सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल चैतन्य जी, आपने जो उदाहरण अभी दिया है कि प्रधानमंत्री पद तक जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात पैटर्न को पूरे देश भर में दिखाया था और साबित किया था कि इस तरीके से पूरा देश सुधर जाएगा। अगर इस समय हम लोग देखें, जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तब की स्थिति और आज की स्थिति काफ़ी कुछ बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। बीच में अगर देखा जाए तो कोरोना चला जाएगा या फिर जल्द से जल्द उसको उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की परिस्थिति थी। सेकेंड वेव आ चुकी है। महाराष्ट्र को देखा जाए या फिर गुजरात को देखा जाए, दोनों जगहों की स्थिति एक जैसी और एक समान नजर आती हुई दिख रही है। जिन प्रधानमंत्री जी को गुजरात अपना लगता है, जिन प्रधानमंत्री जी को आज महाराष्ट्र अपना लग रहा था, जबकि चुनाव आते हैं तब
मतलब आज क्या महाराष्ट्र में सिर्फ एक गलती है कि बीजेपी के वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है? ये सवाल आज शिवसेना ने भी खड़ा किया था और वही सवाल आज गुजरात की जो जनता है कि वहां पर तो भाजपा के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां की स्थिति भी बहुत अच्छी है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। अब सवाल यह है, गुजरात की स्थिति को इस तरीके से बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वहां के नागरिक, वहां के नेतागण लोग, या फिर खुद प्रधानमंत्री जी, जिनको अपनी गुजरात की भूमिका अब ख्याल नहीं रहा? चैतन्य जी। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही सीधा और सटीक है कि गुजरात में जो स्थिति है, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी देश के कोरोना की इस दूसरी लहर में बहुत जबरदस्त असर किया है। जो पहली जो लहर आई थी कोरोना की, पहली जो फर्स्ट वेव थी, उसमें इतना ज्यादा प्रभावित नहीं था, उससे हम निकल चुके थे। बीच में थोड़ा सही टाइम आया और वापस दूसरी लहर ने प्रभावित किया। तो ऐसा नहीं कि गुजरात में ही हालत खराब है, देश के और दूसरे राज्यों में भी हालत खराब है, लेकिन हम गुजरात की बात कर रहे हैं। और गुजरात हमेशा चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्र है। वो यहाँ कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 20-25 साल से बीजेपी की लगातार राज्य में सरकार है। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि जब इतना मजबूत सरकार आपके पास है, इतना मजबूत प्रबंधन आपके पास है, इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स आपके पास हैं, सरकारी हॉस्पिटल, एशिया की बहुत बड़ी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर है, उसके बावजूद भी अगर लोगों की जिंदगी बचा पाने में सरकार नाकामयाब हो रही है, तो निश्चित तौर पर सवाल उस सरकार को चलाने वाले जिम्मेदार लोगों पर उठेंगे, उस सरकार को मार्गदर्शन देने वाले लोगों पर उठेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर उठेंगे, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी पर भी उठेंगे, क्योंकि वो चूंकि गुजरात से आते हैं और लोगों को उम्मीदें हैं कि गुजरात को जब हर मायने में पहले रखा जाता है, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, छोटी छोटी से फंक्शन में और छोटी चीजों में गुजरात आते हैं, उद्घाटन करना हो, किसी चीज के लिए पार्टी मीटिंग करनी हो, तो क्यों इस परिस्थिति में को निकाल पाने में सारे प्रयास नाकामयाब और छोटे साबित हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो जनता की बात करें, लापरवाही की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जिस हिसाब से एक दिन में गुजरात से 1.5 से 2 करोड़ रुपए सिर्फ मास्क ना पहनने के दंड स्वरूप, जुर्माने स्वरूप, फाइन स्वरूप सरकार को वसूले जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता की भी कहीं ना कहीं लापरवाही। हम इसको भी दरकिनार नहीं कर सकते कि जनता ने भी रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से अगर मुक्त होना चाहते हैं, कोरोना के विरुद्ध में अगर योद्धा बन के खड़े हैं, तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर पूरा खुलासा करने के लिए।